यह पहली बार है जब कोई लड़की सड़क पर उतरी है। उसने एक मोटा नाइट गाउन पहना हुआ है। उसका सहकर्मी दीवार के सहारे उसका हाथ थामे हुए है, उसकी स्कर्ट हिला रहा है और उसे कोई चाल सिखा रहा है। बस यही हुआ, उसे अपने जीवन का पहला मेहमान मिल गया। रात को उसकी माँ उससे मिलने आई। वह एक छोटा सा नोट भी लाई थी। उसने उसे उठाया और मोमबत्ती से जला दिया। ये क्या कर रही है? पुरानी गंगा को जला दिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं प्राचीन गंगा को जला रही हूँ। एक छोटी सी आग ने उस पवित्र लड़की को जला दिया, लेकिन इसने ब्लैक हैंड क्वीन गंगूबाई की कहानी शुरू कर दी। तो आप जो फिल्म देख रहे हैं वह एक सच्ची कहानी है। 1960 के दशक में भारत में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब थी। गंगूबाई को पदोन्नति मिली, लेकिन वे जिला प्रमुख बन गए। उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात की और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के लिए कानूनी अधिकारों की लड़ाई लड़ी। गंगूबाई का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उसके पिता एक वकील थे। वह चाहते थे कि उसकी शादी दूसरी पीढ़ी के एक अमीर आदमी से हो, लेकिन हकीकत में एक अच्छी लड़की हमेशा एक बुरी लड़की से प्यार करती है। वह कोई अपवाद नहीं था। उसके प्रेमी ने कहा कि वह उसकी चापलूसी करेगा और उसे स्टार बना देगा, इसलिए उसने उसे घर से भगा दिया। उस पवित्र लड़की ने इस बात पर यकीन कर लिया। वह अपने प्रेमी के पीछे पीछे एक अजीब इमारत में चली गई। जब वह कमरे में गई तो दरवाजा बंद था। दरवाजा क्यों बंद किया? गंगूबाई को उसके प्रेमी ने 1000 रुपए यानी 85 युआन में बेच दिया था। उसने इसे अपनी सास शीला को बेच दिया। शीला के पास उसे आज्ञाकारी बनाने का एक तरीका था, क्योंकि सभी लड़कियां ऐसी ही थीं। या तो उन्हें पैसे के लेन देन के लिए धोखा दिया गया था, या फिर उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया गया था। कुछ दिनों तक भूखे रहने के बाद वे फिर से खाना खा लेती थीं और खुद ही सब कुछ समझ जाती थीं, क्योंकि अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो तुम्हारा परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यह एक ऐसा रास्ता है जहाँ तुम एक बार कदम रख दोगे तो फिर कभी वापस नहीं लौट पाओगे। छठे दिन गंगूबाई ने आखिरकार हार मान ली। उसने मेकअप करना शुरू कर दिया और फिर क्लास लेना शुरू कर दिया। उसने खुद को गंगू का भेष बनाया और उस आदमी से अपना बटुआ खुलवाने की पूरी कोशिश की। एक साल में ही गंगू ने सोना चांदी पहन लिया। उसने सोने की बालियां उतारकर अपने साथियों को दे दी। ये सब प्रशंसकों की ओर से उपहार हैं। अगर वह उन्हें बेच भी देता तो भी गंगू को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ता। उसने अपनी महत्वाकांक्षा पूरा कोटा खरीदूंगी और शीला को भी। इतने में शीला आई और काम करने का आदेश दिया। गंगू खड़ा हुआ और एक दिन की छुट्टी मांगने लगा। उसने हिम्मत करके एक दिन की छुट्टी मांगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने धीरे से कहा, चलो लड़कियां। चलो लड़कियां। सभी लड़कियां आज्ञाकारी होकर बाहर चली गई। यह निस्संदेह शीला के लिए एक उकसावे की बात है। इससे गंगू की हमेशा की प्रतिष्ठा भी झलकती है। प्रतिशोध जल्द ही आ गया। उस रात क्लर्क ने आकर बताया कि गंगू नाम का एक अजीब सा दिखने वाला आदमी है। वह उसे भगा देना चाहता था। शीला बहुत डरी हुई थी। रहने दो, रहने दे, गंगू के लिए यही सही है। गंगू के लिए यह सही है। जब गंगू कमरे में गया तो उस आदमी ने पैसे और पिस्तौल निकाल ली। गंगू डर गया। बहन शीला, चीख तेजी से गूंजी। गंगू भागकर आंगन में गया। शीला सबसे पहले दौड़ी और लड़कियों से कहा कि वे अपने कमरों में जाकर आराम करें। उसने दरवाजा। हेलो गाइस, इसके अगले एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए प्लीज।